निकले थे, लेकिन 13वीं को समाप्त करने के बाद हमें ये दिखाई दिया कि समाज में कितनी कुरीतियां व्याप्त हैं, ढेर कुरीतियां व्याप्त हैं। आज अगर हम 13वीं की बात करें तो 13वीं तो धीरे धीरे समाप्त हो गई, और इटावा से अगर आप पश्चिम की तरफ चलोगे, मैनपुरी की तरफ चलोगे, तो लोग 13वीं नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इटावा से इधर पूरब की तरफ जाते हैं तो आज भी लोग 13वीं करने से नहीं मानते हैं। फिर दोनों काम वो करते हैं, एक तरफ पूड़ी का सिस्टम और दूसरी तरफ साहब शांति पाठ। हम उनसे कहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा ये नुकसान 13वीं के नाम पर क्यों करते हो? ये 13वीं आप लोग क्यों करते हो? 13वीं का क्या मतलब है? कहाँ से चली, क्यों करने लगे 13वीं? एक तरफ अगर हम 13वीं करते हैं, तेरहवीं को अगर हम 3 तरीके से देखें, आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर, तो तीनों आधार पर 13वीं कहीं भी खरी नहीं उतरती है। किसी भी आधार पर 13वीं खरी नहीं उतरती है। अगर हम धार्मिक आधार पर देखें तो हिंदू धर्म के 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, लोगों ने सारे ग्रंथ पढ़ डाले। किसी ग्रंथ में बहनों ये नहीं मिला कि किसी की मृत्यु हो जाए तो लंबी चौड़ी दावत करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में थोड़ी सी बात लिखी है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो किसी विद्वान को बुला करके ये शोक सभा करानी चाहिए और यथायोग्य उसे दान देना चाहिए। रामचरितमानस में आपने देखा होगा दशरथ का मरण तुलसी ने वर्णन किया है, लेकिन ये वर्णन नहीं किया कि उसमें भरत ने इतनी लंबी चौड़ी 13वीं की जिसमें फलाने फलाने राजा शामिल होने आए। 10 दिन तक शोक मनाने की बात लिखी। अब धार्मिक आधार पर किसी भी ग्रंथ में ये नहीं है, बाबा साहब ने किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि मरने के बाद 13वीं करना। वैज्ञानिक आधार पर अगर देखोगे तो विज्ञान कहता है कि रोना और खाना एक साथ नहीं होता है। जिन घरों में रोना खाना एक साथ होता है वो घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि कुछ बहन बेटियाँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो बड़ी क्रोधी होती हैं कुछ, और जो बहन बेटी अगर बच्चा रो रहा है एक थप्पड़ और जड़ दिया ताके बाद दूध पिलाओ तो वो बच्चा कुढ़ैला होता चला जाता है। बच्चे को भी जब दूध पिलाओ तो प्रसन्न मुद्रा में पिलाओ। आपके घर में जब खाना बनाने जा रही हो, पड़ोस में लड़ाई हो रही है, आपका मन अच्छा नहीं है, तो उस समय आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए, रोक देना चाहिए। जब आपका मन अच्छा हो जाए तब रोटी सेंकना चाहिए। एक विषाणु होता है जो खोलते तेल में भी नहीं मरता है। आपकी भावना आपकी रोटी के साथ खाने वाले के पेट में जाएगी, वो वैसे ही हलचल पैदा कर देगी। इसलिए आपसे गुजारिश है, विज्ञान कहती है रोना खाना एक साथ नहीं होता है। संत कहते हैं द्वय भांति भोजन की रीति, और कै हो विपदा कै हो प्रीति। भोजन 2 स्थितियों में करना चाहिए, या तो खाने वाले के मन में, खिलाने वाले के मन में अपार श्रद्धा प्रेम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या भूख की वजह से मेरी दम निकली जा रही हो तो कहीं कैसा भी खा लो। ये दोनों स्थितियां भाइयों नहीं होती हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पहले 13वीं जब हुआ करती थी तो आपने देखा होगा माताएं बहनें गेहूँ छाने तब रोएं का सगुन होता है, पूड़ी बेलें तब रोएं का सगुन होता है। और जब दावत बैठ जाती थी उस समय जो बहन बेटियां आती हैं, सच बताना क्या रो के आती हैं कि हंस के आती हैं? कैसे आती हैं बहनों? रो के आती हैं ना। अरे जिसके कड़ में रोना लिख गया, ऐसे भोजन को खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। 13वीं कहीं नहीं लिखी है कि आप 13वीं करो। अब 13वीं धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब लोग जो करते भी हैं तो थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं रिश्तेदारों के लिए, अच्छी बात है, क्योंकि जो रिश्तेदार आएंगे वो भूखे तो जाएंगे नहीं। रोक भोजन पर नहीं है, रोक केवल अंधी परंपरा पर थी कि एक तरफ हम 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इलाज में खर्च करेंगे, और उसकी मृत्यु के बाद चाहे 50 साल उम्र हो, चाहे 45 साल उम्र हो, चाहे 60 साल उम्र हो, उसके बाद हम 13वीं पर भी खर्च करेंगे। रोक इस पर थी।
तो हम आंधी परंपरा को मिटाने के लिए निकले थे कि हम 13वीं नहीं करेंगे। अब एक व्यक्ति आगरा से आया, फिरोजाबाद से आया, अब जब यहाँ सुबह से चला है तो क्या उसको भूखा थोड़ी रखा जाएगा, उसे भोजन कराया जाएगा। लेकिन 13वीं के नाम पर सारे गांव के लोग, सारे बोहारी, हितकारी, अच्छे छोटे बड़े सबको खिलाना, ये अंधी परंपरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग निकले थे। 13वीं भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर हमारे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनके यहाँ डेड बॉडी जब हो जाती है तो लोग उस पर कपड़ा भी डालते हैं। शायद भाई महेश जी आपके यहाँ तो कपड़ा नहीं पड़ता है, डाला था थोड़ा बहुत, पड़ा था। लेकिन हम जब इधर बकेवर से आगे जब जाते हैं तो सभी लोग ये कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो कपड़ा पड़ता नहीं है। खैर चलिए, अब आप इटावा में रहते हो तो यहाँ पड़ गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इतने भाई लोग बैठे हो, ये बताइए क्या ये जो डेड बॉडी पर कपड़ा डालते हो ये आज से पहले भी डालते थे? 30 साल पहले पड़ता था? नहीं पड़ता। आप उनते रामायण में लगे नेक देर हमारी सुन ले, तुम बम कहानी में काय को लगे हो, ताकि बाद अब करियो 2 मिनट बाद बात। आपसे अगर हम ये पूछें कि आज से 30 साल पहले भी डेड बॉडी पर कपड़ा पड़ता था? नहीं पड़ता था। आज की बात नहीं करते हैं, आप 30 या 40 साल पहले जाइए, एक बात उसको विचार करिए, पड़ता था। 40 साल पहले कहीं कपड़ा नहीं पड़ता था, नंबर 1। दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे समाज के अलावा यादव भाई, गडरिया, गुजर, लोधी, काची, मेहतर, ठाकुर, पंडित, इन लोगों के जब डेड बॉडी होती है तो उन पर भी डेड बॉडी पर कफन के अलावा कोई कपड़ा पड़ता है? नहीं पड़ता। और प्रैक्टिकल करना है तो जमुना के घाट पर चले जाना, दिन भर में 10 डेड बॉडी आती हैं, और पूछ लेना जाके, जो तुम्हारे समाज की डेड बॉडी होगी उसी पर कपड़ा मिलेगा, बाकी किसी डेड बॉडी पर कपड़ा नहीं मिलेगा। मैं जब जब वहाँ मौका लगा और जब जब गया तब तब मैंने ये पूछा, जितनी डेड बॉडी आई सबसे पूछा किस गांव से आए, किस जाति के हो। तो आप ये समझ लो ये आपके घराने में ये कपड़ा क्यों डालने लगे, और फिर कपड़े को डाल के करते क्या हैं? इटावा में अगर शमशान पर ले जाओगे, चलो वहाँ छोड़ दोगे, और अगर देहात में अपने गांव में ले गए तब उस कपड़े का क्या करोगे? क्या करोगे? जला दोगे ना। थोड़ा बहुत कपड़ा पड़ा था, क्या हुआ? कहाँ ले गए? शमशान में डाल दिया अलग। फिर वहीं पड़ा है इटावा में। तो इटावा की बात छोड़ो, यहाँ तो अलग बात है, मैं बात देहात की कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, यहाँ 2 बातें आई, कपड़ा डलता भी है और कपड़ा जलता भी है। अगर हम आपको ये पूछ लें क्या नया कपड़ा कभी हमें जलाना चाहिए? बहनों भाइयों, नया कपड़ा कभी जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए, नंबर 1। अब एक बात हम आपसे और पूछ लें, 30 साल पहले कपड़ा डालते नहीं थे, हमारे अलावा दूसरे समाज में कपड़ा पड़ता नहीं है, फिर हम क्यों डालने लगे? केवल दिखावा के नाम पर, केवल शान शौकत के नाम पर, केवल भेड़ चाल के नाम पर। भेड़ चाल जानते हो कि अब जीजा ले आए तो फूफा कैसे रह जाएं, और फूफा ले आए तो चाचा कैसे रह जाएं। बस इस नाम पर ये कपड़ा पड़ने लगा, और कपड़ा पड़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस कपड़े को जलवाना भी शुरू कर दिया। क्यों? वो कपड़ा इतना गंदा और दूषित मान लिया कि उसको हम लोग कपड़े को छुएंगे नहीं, और कपड़े को हम नहीं छुएंगे तो यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मैं तर्क कर रहा हूँ, मेरी तर्क को अगर आपकी समझ में आए तो बताना। गोयल साहब की डेड बॉडी यहीं रखी रही होगी, रखी रही? कहाँ रखी रही? यहीं रखी रही। सच बताना कि आप इनकी डेड बॉडी पर, हमारी ये माँ, ये बहन बेटियाँ, क्या इनकी डेड बॉडी पर गिर करके नहीं रोई होंगी? रोई होंगी। किसी ने सर पकड़ा होगा, किसी ने हाथ पकड़ा होगा, किसी ने पैर पकड़ा होगा, नहीं पकड़ा होगा। ये माँ जब इनकी डेड बॉडी से रोई होगी तो इनके तो बेहाल हो गए होंगे, इन्होंने अपनी पूरी साड़ी, सच बताना, क्या इनकी साड़ी इस डेड बॉडी में नहीं लगी होगी? लगी होगी।
बहन बेटियों ने सर पकड़ा, हाथ पकड़ा, क्या इनकी साड़ी इस डेड बॉडी में नहीं लगी? लगी होगी। भाई महेश जी इनके अगल बगल के चाचा ताऊ भाई भतीजे उठा करके शमशान ले गए। ये जो पैंट शर्ट पहने थे, कुर्ता पजामिया पहने थे, क्या इनकी कुर्ता पजामिया पैंट शर्ट में डेड बॉडी ने टच नहीं किया? किया होगा। इनके गले में सोने की चेन होती, अंगूठी होती, 2-4 हज़ार रुपया होते, क्या करते उनका? निकाल लेते ना। थाली में घी ले गए, दादा के मुख पे लगाया, फिर थाली में लगाया, फिर मुख पे लगाया। अब जरा विचार करना, डेड बॉडी के ऊपर पहले क्या पड़ता है? कफन पड़ता है, पहले सफ़ेद कपड़ा पड़ता है, उसके ऊपर जो भी कपड़ा लोग डालते हैं, चादरा लोई जो भी डालते हैं, है ना? तो वो कहीं डेड बॉडी से टच हुआ? नहीं हुआ। और आपने शमशान में जाकर के उस कपड़े को जला दिया, क्या मान करके? ये कपड़ा दूषित हो गया, अपवित्र हो गया। तो यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जरा दिमाग लगाना। वो कपड़ा जब अपवित्र हो गया जो डेड बॉडी से नहीं लगा था, क्या ये कपड़ा दूषित नहीं हुआ जो डेड बॉडी से रगड़ा था? क्या इनकी पैंट शर्ट, इनकी साड़ी, वो सोना चांदी, थरिया बिलिया, पूरा पला चदरा, ये दूषित नहीं हुए भाइयों? और अगर वो कपड़ा जलता है तो ये सब कपड़ा नहीं जलना चाहिए? बताओ। और अगर वो कपड़ा, अगर ये कपड़ा नहीं जलता है तो वो कपड़ा भी जलना चाहिए क्या? अरे मेरे भाइयों, इस कपड़े को आपने इतना ज्ञानतापूर्ण, इतना पवित्र मान लिया, आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन दुनिया में अगर कहीं सबसे पवित्र कपड़ा है तो वो ही है। मुस्लिम भाइयों में आज भी जो उनके पास कफन पड़ता है उसको फाड़ करके वो अपने बच्चे का तावीज़ बनाते हैं, और हम लोग अज्ञानता की बस की बदौलत जला देते हैं। अगर हम लोग शमशान से कपड़ा रोज उठवा करके रोज बहनों भाइयों में बंटवाते हैं, हम लोग कपड़े को जलाने नहीं देते, हम उसको घर में प्रयोग करते। आज अगर वो कपड़ा ये उठा लाए होते, 2-4 चादरें भी, तो सबसे पहले माँ को देता, माँ ये तुम्हारे सिंदूर का, इज्जत का कपड़ा है, तुम्हारा कभी भी मन खराब हो तो इसको सर पे रख के 2 बार उन्हें अगर नमन करोगी तो तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। फिर भाई महेश को देता एक। हम शमशान से रोज कपड़े उठवाते हैं, रोज बंटवाते हैं। क्यों? हम जहाँ जाते हैं संकल्प दिला के आते हैं कि आज के बाद हम डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाएंगे। आप लोग सोचेंगे जब हम डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा अपमान हो जाएगा। लेकिन हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि देश में जब कोई नेता या कोई हमारा फौजी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी डेड बॉडी पर फूल डाले जाते हैं कि लोई डाली जाती हैं? भैया क्या डाला जाता है? फूल डलते हैं ना। और जब फूल डलते हैं तो एक बात आप लोग हमें ये बताइए कि डेड बॉडी फूलों से सजती है, कपड़ों से नहीं सजती है। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आज के बाद आप लोग डेड बॉडी में कहीं भी जाएं तो आप खाली हाथ जाएं, और अगर आप खाली हाथ नहीं जा सकते हो तो 20 रुपए के फूल ले जाएं, लेकिन कपड़ा लेकर के बिल्कुल न जाएं। क्यों? उससे आपका सम्मान भी रह जाएगा और एक अंधी परंपरा जो हमारे कुर्मा खानदान में चल रही है ये समाप्ति हो जाएगी। ठीक रहेगा, गलत होगा भाइयों? बताओ पीछे वाले भाइयों, ठीक रहेगा नहीं? तो मेरी आपसे गुजारिश है, आज के बाद किसी डेड बॉडी में कपड़ा मन ले जाना, लेकिन आप खाली जाना। और खाली नहीं जा सकते हो तो केवल और केवल फूल ले जाना, आपका सम्मान रह जाएगा और आपकी अंधी परंपरा भी खत्म हो जाएगी। और जो कपड़ा डल जाता है उसको जलाने मत देना कभी भी। आपसे मेरा निवेदन है। और तीसरी बात, अंतिम बात कह रहा हूँ, गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपसे 2 मिनट और समय लेंगे। डेड बॉडी जब जल जाती है तो लोग कुछ हस्तियों के नाम पर थोड़ी सी राख निकाल लेते हैं और गंगा में डालने जाते हैं, है ना? लगभग सभी लोग जाते हैं।
सच बताना, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हो। कबीर साहब ने ये कहा था, जियत पिता को दंगम दंगा मरे गया ले जाए, और क्वार कनगते कौआ नोते कौअन बाप बनाए रे अंधेरी दुनिया। कैसे भरम के जाल बिछाए रे अंधेरी दुनिया हैं। अच्छा ये बताओ, वो डेड बॉडी की जो छोटी पूरी अस्थियां हैं उनको जो आप गंगा में डाल देते हो, तो उस गंगा में उन हड्डी के और राख के डालने से दत्ता का उद्धार हो जाता है या मृतक का उद्धार हो जाता है? और अगर मृतक का उद्धार हो जाता तो उस गंगा में पैदा होने वाला सर्प, मछली, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, हजारों तरह के जीव उसी गंगा के पानी में पैदा हुए, 20 साल उसी गंगा के पानी में रहे और 20 साल बाद उसी गंगा के पानी में मर गए। और जिस दिन मरे ता दिन स्वर्ग तक विमान नहीं आए, वो चाहिए तो उनके लाए। और जब उनके लिए विमान नहीं आया तो हम राख डाल करके क्या उनका उद्धार कराना चाह रहे हैं? कैसा दिमाग पंचर किया गया। उस गंगा पर जो 1400 मील की धार है, हमारे जैसे लोगों का एक छत्र राज्य है, और तुम्हारे जैसे लोगों को हमने ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि नहाने के नाम पर, कहीं अस्थियों के नाम पर हम तुम्हारा शोषण करते रहेंगे और आप शोषित होते रहेंगे। आप गंगा पर जाओगे, हम जूते चप्पल उतार के राख तुम्हारी गंगा में डलवा देंगे और अपने पास बुलाएंगे। संकल्प के नाम पर आपसे कहेंगे 200, 500, 1000, 2000, 2100, 5000 रुपये हाथ पर रख लो। और जैसे ही 1000 रुपया 1100 आप निकाल के हाथ पर रखेंगे, हम आपके तिलक लगा देंगे, उड़म उड़म स्वा कर दिए, हम जानते रहे तुम मानते रहो, होगा तुम्हें दद्दा को उद्धार। और वे रुपया 1100 जेब में डाल लेंगे। शाम तक तुम्हारे जैसे 2-4 लोग आएंगे, हम 1000, 2000, 4000 लेके घर जाएंगे, हम मौज में जिएंगे, तुम गरीबी में। हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा और हमारे देहात के लोगों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन है, अगर गंगा में राख न डालने से कहीं उद्धार न होता तो मैं आपसे एक अपना प्रश्न कर रहा हूं। कुछ लोग जानते भी होंगे, या प्रमुख जी बैठे हुए हैं, मेरी पत्नी का निधन हुआ आज से 15 साल पहले, और मैं उनकी राख गंगा पर आज तक नहीं ले गया। बेबिन की आत्मा, जीवात्मा, कोई झंझट कहूँ हो तो हमारे डिंगा ना आती, बाबूजी मरे जाते गिट्टत गिट्टत हमें ले चलो गंगा पे। नहीं आती, होती तो आती, नहीं आई, नहीं ले गए। 10 साल पहले अम्मा मर गई, 1 महीना बाद चाची मर गई, दोनों की राख गंगा पे नहीं ले गई। अरे अम्मा ही चली आती, लगुआ तेरे ढिंगा गाड़ी घोड़ा सब है, बहू को नहीं ले गए तो हमें ही ले चल। बे नहीं आई, बिनू नहीं ले गए। और अब तो गांव के गांव हैं जो रोज हाथ उठा के संकल्प दिलवाते हैं कि आज के बाद गंगा पर राख ले करके नहीं जाना है आपको। अब हमारे कुछ लोग ये कहा करते हैं कि साहब गंगा का पानी पवित्र होता है, इसलिए जो है हम गंगा में ले जाते हैं। सही बताना भाइयों, गंगा का पानी पवित्र होता है? होता है बहनों, होता है? अरे हमारे दिमाग को ये केवल ठगी के नाम पर पंचर किया गया। हम आपसे एक प्रैक्टिकल कर रहे। ये कलश रखा है, ये कलश, ये क्या है? क्या है बहनों? कलश, पवित्र पानी रखा है। अभी एक चम्मच मंगाएंगे और सबको एक एक गिलास पानी पिलाएंगे, वो एक एक चम्मच देंगे, सभी लोग पी लेंगे, अभी बंटवाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये पानी अभी पवित्र है और सबको एक एक चम्मच पिलवाएंगे कलश का पानी। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं। ये जो पानी रखा है, ये अभी जब मैंने कार्यक्रम किया तो यहाँ हाथ धुल करके अपना तब ये कार्यक्रम शुरू किया, और ये सिर्फ और सिर्फ ये धुली हुई अंगुलियाँ हम इसमें 2 डाल दी। ये कितनी डाल दी? सिर्फ 2 अंगुलियाँ डाल दी। अब आपसे कह रहे जाए पी लो, पी लियो, नहीं पियो, काहे नहीं पियो? अब गद्दन है रली नहीं पिए, काहे नहीं पियो? मतलब जू अपवित्र हो गो। अब जू अपवित्र हो गो, अब गंगा के पानी में नहीं कबहू देखो कितने कीड़ा मकोड़ा मत, सांप बिच्छू कांतर मत, कितने लोग डेड बॉडी उसमें करते हैं, कितने मुर्दे जलाए जाते हैं, कितने शौच क्रिया करते, कितने नहाते धोते हैं।
और कानपुर जैसे टट्टी पेशाब के नाला कहाँ जाते हैं? वो पवित्र हो गो और जे 2 उंगलियां डाल के अपवित्र हो गया। अरे मेरे भाइयों, यही तो दिमाग से कचरा निकालना है, यही तो भ्रम निकालना है। ये जिस दिन आपके दिमाग से निकल जाएगा तो आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। इसलिए हम लोग आज संकल्प लेके जाएंगे कि डेड बॉडी में आज के बाद हम कोई कपड़ा लेकर के नहीं जाएंगे और गंगा में अस्थियां सराने भी नहीं जाएंगे। गांव के गांव हमने बदल दिए, गांव के गांव, 1-2 गांव नहीं, आप चले जाइए क्षेत्र में, पूरे गांव में लोग कपड़ा लेके नहीं जाते हैं, पूरे गांव के लोग अस्थियां नहीं ले जाते हैं। तो आज आपसे मैं चाह रहा हूं कि श्रद्धेय गोयल साहब जी के परित्राण पाठ में आप लोग भी एक संकल्प लेके जाइए और आज के बाद ये काम आपको नहीं करना है। तो कितने लोग सहमत हैं कि हम आपकी बात मानने में सहमत हैं? कुछ लोग सहमत हैं। कपड़े डालने चाहिए डेड बॉडी पर? नहीं डालना चाहिए ना। अरे फूल ले जाना आज के बाद। तो एक बार सभी लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ एक बार, और जो मैं बोलूँगा वो सबको बोलना है। अब कछु ने तो नीचे कर ला हो सकत बात न मनवा पर है, पहले ही कर ला नीचे, जबरदस्ती नहीं है। हाथ उठा लो आप लोग, बोलो, मानना न मानना आपकी बात है। बोलो, मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब श्रद्धेय गोयल जी और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी डेड बॉडी में जाने पर किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और किसी के मृतक होने पर अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने अगर इन बातों पर विचार किया तो हमारे समाज की बहुत बड़ी अंधी प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना गड़ा रोज जो फाड़ते हैं, चाहे वो कथा में फाड़ें, चाहे वो शांति पाठ में फाड़ें, ये हमें कोई शौक नहीं है। आप ये मत समझ लेना हमारे ऊपर बाबा साहब का कर्ज है, हम उस कर्ज को हल्का करने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। आप लोग समझते हो, अगर बाबा साहब को मन से पढ़ोगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाबा साहब ने वो बलिदान किया है, रमाबाई ने वो त्याग किया है कि जब उनकी कहानी सुनाते हैं तो पूरी कथा पंडाल में 80% लोग और मेरी बहनें आंसू बहाते हैं। क्यों? उनका जीवन इतना कष्टों से भरा हुआ है। मैं बहुत कुछ न कहता हुआ अपनी बात को यहाँ थोड़ी देर के लिए विराम करते हैं, क्योंकि आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत साधुवाद। पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं अपनी बात को यहाँ भी थोड़ी देर के लिए विराम करता हूँ। हमारे बीच में